मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 34वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये हमारा वीडियो लेक्चर मिलर्स इंडाइसिस पर आधारित है। इसके पूर्व का जो वीडियो लेक्चर था 33वें नंबर का, उसमें आपने देखा था कि जो क्रिस्टल के बेसिक फीचर्स हैं, एजेस हैं, फेसेस हैं, यूनिट सेल है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, वो क्या होते हैं। और वो सारी चीज़ें समझने के बाद अब हम लोग इस पोजीशन में हैं कि मिलर्स इंडाइसिस क्या हैं, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसमें जो मुख्य रूप से हम चीज़ें देखेंगे कि मिलर्स इंडाइसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई। फिर उनका इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं वो, किसने इंट्रोड्यूस किए, उनका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, उसके नोटेशंस क्या होते हैं। फिर मिलर्स इंडाइसिस को किस तरह से निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है उनको, और उनके उदाहरण। सबसे पहले वाई मिलर्स इंडाइसिस। तो मिलर्स इंडाइसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके लिए देखिए यहाँ पे ये क्रिस्टल का लैटिस है। आपको मालूम है ये लैटिस पॉइंट हैं सफ़ेद और काले रंग के, और ये पूरा एक क्यूबिक क्रिस्टल है। अब इस लैटिस में या क्रिस्टल में अगर आपको प्लेन की पोजीशन दिखानी है कि प्लेन कहाँ पे है, ये वाला प्लेन कहाँ पे है, या ये वाला प्लेन कहाँ पे है, तो या ये वाला लैटिस पॉइंट कहाँ है, इसकी दिशा क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम करनी है तो उसके लिए फिर W.H. मिलर, जो कि एक ब्रिटिश मिनरलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये मिलर्स इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट दिया और इस प्रकार मिलर्स इंडाइसिस ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और अब आने जो आगे स्लाइड्स आ रही हैं उसमें हम देखेंगे इसके डिटेल्स के बारे में। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी लैटिस में या क्रिस्टल में प्लेन की क्या पोजीशन होती है, लैटिस पॉइंट्स की क्या डायरेक्शन होती है, ये सारी चीज़ें मिलर्स इंडाइसिस की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1839 में ब्रिटिश मिनरलॉजिस्ट W.H. मिलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, खोज की थी इसकी, और उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है, मिलर्स इंडाइसिस। और मुख्य रूप से जो इसकी उपयोगिता है वो है डायरेक्शन का पता करने में लैटिस के अंदर या क्रिस्टल के अंदर, और जो प्लेन की स्थिति है, प्लेन की पोजीशन है, उनकी लोकेशन है, इसको हम ज्ञात करते हैं। फिर जितने इंडाइसिस होंगे उतने डायमेंशन का लैटिस होगा। अगर मिलर इंडाइसिस एक है तो इसका मतलब है कि जो लैटिस है वो वन डायमेंशनल है। और अगर मान लीजिए लैटिस टू डायमेंशनल होगा तो उसके मिलर्स इंडाइसिस भी टू होंगे। अगर लैटिस थ्री डायमेंशनल होगा तो मिलर इंडाइसिस भी उसके तीन होंगे। तो जितने डायमेंशन का लैटिस होता है या क्रिस्टल होता है उतने ही उसके मिलर्स इंडाइसिस भी होते हैं। और मिलर्स इंडाइसिस के बारे में अगर और आगे अपन देखेंगे, पर उसके पूर्व हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसको दर्शाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। उसके लिए कुछ नोटेशंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मिलर्स इंडाइसिस को अपन, ये तीन लेटर्स हैं HKL, स्मॉल में है, स्मॉल h, स्मॉल k, स्मॉल l, इनकी सहायता से इनको व्यक्त करते हैं। अगर तीनों को आपने कॉमा हटा के अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है तो ये डायरेक्शन को दर्शाएगा। अगर ये स्मॉल ब्रैकेट में है, बीच में कोई कॉमा नहीं है, तो ये प्लेन को दर्शाता है। और HKL हमेशा इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और यदि कोई अंक मान लीजिए ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक बार रख देते हैं। जैसे अगर -2 है तो 2 बार हो जाएगा वो। तो ये इसके थोड़े से ये नोटेशंस हो गए। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन को कैसे दर्शाएंगे अपन और उसका क्या तरीका है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस को अपन चूज करते हैं।
कोई भी आर्बिट्ररी आप ले सकते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा, मान लीजिए ओरिजिन है, तो एक डायरेक्शन ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो सामान्यतः इसी ढंग से लिया जाता है, ए बी और सी। और आपको मालूम है ये अल्फा एंगल होता है, ये बीटा और ये गामा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है और यहाँ पर एक है पॉइंट पी। अब आप ओरिजिन से इस पॉइंट पी को जोड़ दीजिए। तो पी को अपन इस इक्वेशन की सहायता से दर्शा सकते हैं। ये डिस्टेंस मान लीजिए आर है, आर बराबर R1A प्लस R2B प्लस R3C। यहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, बेसिक वेक्टर्स होते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये यहाँ तक का हो गया बी, और यहाँ से यहाँ तक हो गया सी। तो इसको दर्शाने के लिए अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन R1A प्लस R2B प्लस R3C। R1 R2 और R3 क्या है, ये R1 डिस्टेंस हो गया, ये R2 डिस्टेंस हो गया, ये R3 डिस्टेंस हो गया, और ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं किसके, ए के, बी के और सी के। तो यहाँ पे देखिए आप, ए का कोफिशिएंट R1, बी का R2, सी का R3। और इस प्रकार से जो इसके मिलर्स इंडाइसिस पॉइंट पी के हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, R1 R2 R3। चूँकि इनको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाया, इसका मतलब ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस लैटिस में, R1 R2 R3। अब चूंकि ये 3 डायमेंशनल है, अगर ये 2 डायमेंशनल होता, मतलब केवल 2 ही एक्सिस होते, तो हम इसको लिखते R1A प्लस R2B, और मिलर्स इंडाइसिस उसके होते, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते आप और R1 R2 लिख देते। तो ये मिलर्स इंडाइसिस डायरेक्शन दर्शाने के लिए। अब इसको और कुछ अपन जैसे एग्जांपल देखते हैं। ये एक 2 डायमेंशनल लैटिस है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये लैटिस पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक ओरिजिन ले लिया अपन ने, और एक एक्सिस ये मान लिया आपने और एक एक्सिस ये मान ली। अब यहाँ पे चूंकि ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए 2 ही एक्सिस लेंगे हम। अब इस पॉइंट को देखिए आप, इस पॉइंट की स्थिति क्या है, जैसे ग्राफ पेपर होता है उसी प्रकार आपको इसको दर्शाना है। तो देखिए 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ पे 4 इसकी पोजीशन हो गई, या 4 ये वाला एक्सिस हो गया। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, ये 4 हो गया। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं इस पॉइंट को, 4A प्लस 4B। R1A प्लस R2B होता है, तो R1 R2 के मान हो जाएंगे 4 4। तो आप लिखेंगे इस पॉइंट को कैसे दर्शाएंगे, इसकी दिशा को 4A प्लस 4B, और इसलिए इसका मिलर्स इंडाइसिस क्या हो जाएगा 4 4। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये डायरेक्शन दर्शा रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए आपने जो एक्सिस है वो इस प्रकार से चूज किया है, एक एक्सिस ये है और एक ये है। नेचुरली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखिए ये जो नीले रंग का पॉइंट है, यहाँ पे देखिए कितने डिवीज़न बाद है, 1 2 3 4 ये, और यहाँ पे केवल एक है। तो इसके कहना चाहिए जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ग्राफ पेपर पे, वैसे ही इसके मिलर्स इंडाइसिस हो जाएंगे 41। यहाँ पे देखिए सेम लोकेशन है इसकी, पर यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस है वो निगेटिव है, तो इसलिए इस पॉइंट्स के मिलर इंडाइसिस क्या हो जाएंगे 4 और -1। अब -1 नहीं लिखेंगे अपन, /1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से मिलर्स इंडाइसिस, ये सारे के सारे जो मिलर्स इंडाइसिस हैं ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं लैटिस पॉइंट्स की। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, मतलब एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस बी ये है, अब बी है। अब इसके बाद इसकी लोकेशन देखिए आप, इससे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और यहाँ से 1 2 3, तो इसके जो मिलर्स इंडाइसिस हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे 53। तो ब्रैकेट में अपन इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से मिलर्स इंडाइसिस को कैलकुलेट किया जाता है या उनको निकाला जाता है। सेट ऑफ डायरेक्शन, कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं, जिनकी दिशा बिल्कुल एक सी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे ये जो लैटिस है उसमें ये लैटिस पॉइंट्स हैं,
अब यहाँ पे देखिए, इसको अपन ने ओरिजिन मान लिया। एक डायरेक्शन ये है ए और एक डायरेक्शन है माइनस बी। ऊपर जाएंगे तो ये बी हो जाएगा, नीचे है लिया है तो माइनस बी। अब इस पॉइंट पी को देखिए जरा, इसकी पोजीशन देखिए कितनी है, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गई। और निगेटिव एक्सिस में कितनी है, 1 और 2, मतलब -2 हो गई। तो इसके जो लोकेशन है इसकी, या इसके जो पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको कहना चाहिए, वो हो जाते हैं 4 -2। तो अपन अब क्या करेंगे, पॉइंट्स पी के जो मिलर इंडाइसिस हैं उसको अपन लिखेंगे ब्रैकेट में 4 और -2। अब क्या होता है, क्योंकि आप ये देखिए, ये दूसरी जो लाइनें हैं, एक यहाँ से जैसे इसको देखें अपन, 1 2 3 4, ये भी 4 में है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो ये सारी की सारी लाइनें भी उसी डायरेक्शन में हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स भी वैसे ही हैं जैसे इसके हैं। कैसे? तो इसलिए अपन क्या करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल हैं तो सबकी डायरेक्शन एक सी है, इसलिए अपन अब इसको इस तरह से लिखेंगे 4 -2, जैसे अपन ने लिखा था यहाँ पे। तो अब इसको मिलर्स इंडाइसिस इसके इस प्रकार लिखे जाएंगे। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, कॉमा हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 42। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे आप, तो लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में 2, और यहाँ चूंकि ये -2 है, 2 निकालेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो 1 बार लिख देंगे। तो ये मिलर इंडाइसिस हो जाएगा 2 इंटू 2 1 बार ये ब्रैकेट में। तो ये दर्शाता है सेट ऑफ डायरेक्शन। तो इस प्रकार डायरेक्शंस, जब बहुत सारे जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जिनकी जो, या बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन पैरेलल होती है, तो उसको इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। इसी तरह से अगर आर्बिटरी आप कोई डायरेक्शन लेते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ने एक पॉइंट यहाँ लिया, ये ए है, ये +b है, ये -b है, तो उस स्थिति में अपन देखिए यहाँ पर एक पॉइंट p है, 1 2 3 4 डिस्टेंस पे है, तो 4 हो गया। निगेटिव में देखेंगे आप, चलेंगे तो 1 2 3 4 -4 हो गया। तो इसलिए इसके जो मिलर्स इंडाइसिस हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके मिलर्स इंडाइसिस हो जाएंगे 4 -4। अब यहाँ पे आप देखिए, एक पॉइंट ये है और अपन ने क्या किया, एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया मान लीजिए। तो अगर एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, तो इसके अगर इंडाइसिस निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इसको देखिए आप, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं या इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, 5 -1। कैसे है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 आ गया, तो ये 5 हो गया। -1 इसलिए है कि ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव है, तो -1 हो गया। तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5 -1 हो गए। पॉइंट ए के इंडाइसिस देखिए 1 और 3, तो 1 और 3 कैसे आएगा, ये यहाँ से देखिए ये ओरिजिन है, तो ये दूरी हो गई 1, तो ये 1 हो गया। और 1 2 3, ये 3 हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 1 3 लेंगे अपन। तो इस स्थिति में क्या करते हैं अपन, इस स्थिति में इसको बी के जो इंडाइसिस हैं 5 -1, इससे आप 1 3 को घटा दीजिए, फाइनल से इनिशियल को आप घटा दीजिए। तो अगर आप 5 -1 से 1 3 को आप घटाएंगे तो उसका जो अंतर है कितना आएगा, 4 -4। तो इस प्रकार से इसके इंडाइसिस क्या हो जाएंगे, 4 -4। अब इसको अपन क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, कॉमा को हटाएंगे और जो निगेटिव है उसकी जगह बार ऊपर बना देंगे। क्योंकि दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को बाहर निकाल लेंगे। तो इसका जो मिलर्स इंडाइसिस है वो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 1 बार। इस प्रकार से ये मिलर इंडाइसिस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लैटिस पॉइंट में कहीं भी आप आर्बिटरी एक एक्सिस ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉइंट्स के जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनके मिलर्स इंडाइसिस आप ज्ञात कर सकते हैं। प्लेन के अगर मिलर्स इंडाइसिस अपने को ज्ञात करने हैं तो उसके कुछ नियम है, उसकी विधि है। पहले तो अपन क्या करेंगे,
उसकी इंटर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो हैं उसको चूज कर लेंगे। फिर अपन ये देखेंगे कि जो प्लेन है वो तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस में या ए बी और सी में क्या इंटरसेप्ट बनाता है। फिर इस जो इंटरसेप्ट हैं उनको अपन स्पेसिफाई कर देंगे कोऑर्डिनेट्स में, उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे मतलब, और इन्वर्स लेने के बाद उनको अपन फुल इंटीजर बना लेंगे। किसी भी स्मॉलेस्ट डिजिट से अपन मल्टीप्लाई करके उनको पूरा पूर्णांक बना लेंगे, इंटीजर बना लेंगे, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में इसको रखेंगे। तो पहले इंटरसेप्ट देख लीजिए, उसका इन्वर्स कर लीजिए, फिर इसको आप फुल इंटीजर बना लीजिए स्मॉलेस्ट कॉमन फिगर से मल्टीप्लाई करके, फिर ब्रैकेट में रखेंगे तो आपको मिलर्स इंडाइसिस प्लेन के मिल जाएंगे। अब देखिए उदाहरण, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो पीले रंग का प्लेन है इसकी क्या पोजीशन है। तो ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हो गए, ये देखिए ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इस प्लेन की जो पोजीशन है यहाँ पे इसका मिलर्स इंडाइसिस क्या हो जाएगा 0 1 1। क्यों 0 1 1 हो जाएगा? क्योंकि ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस पे ये कट नहीं कर रहा है, 0 पे है। फिर वाई एक्सिस पे ये 1 की दूरी पर इंटरसेप्ट बना रहा है। फिर जेड एक्सिस पे ये यूनिट डिस्टेंस पे 1 दूरी पर ये इंटरसेप्ट बना रहा है। तो y और z का मान 1 1 हो गया। x एक्सिस पे चूंकि ये इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है, ओरिजिन पे है, इसलिए इसके मिलर्स इंडाइसिस क्या हो जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट में 0 1 1। इसी प्रकार जो नीले रंग का ये जो ब्लू वाला प्लेन है इसमें देखिए इसके मिलर्स इंडाइसिस कैसे हो जाएंगे। x एक्सिस पे ये जो इंटरसेप्ट है वो यूनिटी है, 1 है, यहाँ पे बना रहा है। फिर यहाँ पे z एक्सिस में देखिए ये भी 1 बना रहा है, पर y एक्सिस में कोई ये इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है, इसलिए इसके जो मिलर्स इंडाइसिस हैं वो क्या हो जाएंगे, x 1 है, y भी 1 है और z 0 है, मतलब 1 1 0। तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में अपन ने शो किया है, तो ये प्लेन के लिए है। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं और मिलर्स इंडाइसिस तो वो डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ पे देखिए जैसे पॉइंट्स हैं, ये 0 1 0 है, यहाँ पे देखिए 1 0 0 है क्योंकि x का मान 1 है और y और z 0 है। इसी प्रकार यहाँ पे देखा आपने x का मान 0 है, z का मान 0 है, पर y का मान 1 है। ये 0 0 1 हो गया पॉइंट। क्यों 0 0 1 हो गया? x 0 y 0 और z का मान 1 है। तो इस प्रकार प्लेन के मिलर्स इंडाइसिस अपन निकाल सकते हैं। इसी तरह आप इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे ये जो अपन को क्या करना है, ये जो ट्रायंगुलर प्लेन है त्रिकोणीय, तो ट्रायंगुलर प्लेन के अपन को मिलर इंडाइसिस निकालने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे x एक्सिस को ये 2 पे कट करता है, 2 यूनिट पे, y एक्सिस को 3 पे और इसको 1 पे। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे या इंडाइसिस क्या हो जाएंगे 0 3 0, ये 2 0 0 क्योंकि ये 2 है बाकी 0 0 है, यहाँ पे ये 3 है बाकी 0 है, और यहाँ पे ये चूंकि 1 है z एक्सिस में इसलिए 0 0 1 हो गया। तो अब इसके जो इंटरसेप्ट हैं, यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट है, यहाँ पे 3 इंटरसेप्ट है और यहाँ पे 1 इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट हो गए 2 3 1। अब अपने को क्या करना है, इनका उल्टा करना है, इन्वर्स करना है। तो अपन करेंगे 1/2 1/3 और 1। अब 1/2 1/3 और 1 को छोड़ के ये फ्रैक्शनल हो गए हैं, तो इनको अपन स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कौन सा होगा 6। तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 6। तो मिलर्स इंडाइसिस क्या होंगे, ये कॉमा हटा दीजिए, ब्रैकेट रखिए स्मॉल वाला और लिखिए 3 2 6। तो ये जो प्लेन है नीले रंग का ट्रायंगुलर, इस ट्रायंगुलर प्लेन के मिलर्स इंडाइसिस हैं 3 2 6। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो प्लेन है ब्लू कलर का, इसका इंटरसेप्ट कितना है, यहाँ 1 है। अब चूंकि y और z एक्सिस के वो पैरेलल है इसलिए इंटरसेप्ट कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएंगे।
है ना, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो मिल रहा है, ऐसा अपन मान लेते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 1 का 1 रहेगा और इनका 0 0, तो इसके मिलर्स इंडाइसिस क्या हो जाएंगे, 1 0 0। इस प्लेन को देखिए जरा आप, इस प्लेन में एक्स एक्सिस पे 1 है इंटरसेप्ट, वाई पे भी 1 है और जेड के पैरेलल है, मतलब इन्फिनिटी है। तो इसके इंटरसेप्ट्स का मान हो गया 1 1 इन्फिनिटी। इसका इन्वर्स करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 1 1 0। इस प्लेन को देखिए, यहाँ पे ये 3 इंटरसेप्ट बना रहा है, यहाँ पे एक बना रहा है, यहाँ पे भी एक बी एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे भी एक। तो ये जो लाल रंग का ट्रायंगुलर प्लेन है उसके 3 इंटरसेप्ट हो गए 1 1 1। इसका इन्वर्स करेंगे तो ये आएगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल प्लेन हो गया और इसके मिलर्स इंडाइसिस हो जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट में 1 1 1। तो इस प्रकार से मिलर्स इंडाइसिस की सहायता से अपन लैटिस पॉइंट्स की डायरेक्शन को दर्शाते हैं, और इसके अलावा प्लेन के मिलर्स इंडाइसिस क्या होंगे उससे अपन को ये पता लगता है कि लैटिस में या क्रिस्टल में उस प्लेन की पोजीशन कहाँ पर है। तो ये हो गया आपका मिलर्स इंडाइसिस। अब शुरू में जो वीडियो था उसमें आपको बताया था हमने कि ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स कंडीशन और एक्सरे डिफ्रैक्शन कैसे होता है। सेकेंड वाले वीडियो में इसी सीरीज़ में आपको हमने बताया था कि जो बेसिक फीचर्स होते हैं क्रिस्टल्स के वो क्या हैं, और ये हो जाता है मिलर्स इंडाइसिस। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सरे की सहायता से स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे की जाती है, लावेज मेथड क्या है, डिवाई शेरर इक्वेशन क्या है, डिवाई शेरर मेथड क्या है, इत्यादि। तो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।